आज सेंसेक्स और निफ्टी में हमें लगभग 2% की पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली। इंडिया ही नहीं, लगभग ग्लोबली सभी मार्केट में आज पॉजिटिव शुरुआत हुई है। तो क्या वॉर का सच में एंड होने वाला है? क्या हम जिस समय का वेट कर रहे थे कि हम जैसे ही वॉर के रुकने का इंडिकेशन मिले हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, तो क्या ये सही समय है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का? इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए बिना समय वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज जो मार्केट की पॉजिटिव ओपनिंग मिली ना, इसके पीछे कुछ इंडिकेटर्स हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कहा कि हम 5 दिन की मिलिट्री स्ट्राइक ईरान के ऊपर रोक रहे हैं, वैसे ही सभी मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिली। इक्विटी नहीं, लगभग गोल्ड एंड सिल्वर में भी आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना है, इस बात को ईरान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि ईरानी मीडिया का ये कहना है कि हमारा इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं हुआ है। वहीं इजराइल का ये कहना है कि यूएस अपनी सभी तरह की स्ट्राइक 9 अप्रैल तक रोक देगा ईरान के ऊपर। तो यहाँ पर अफवाहों के बाजार चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे हैं, ईरान कुछ कह रहा है और इजराइल कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो आज पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है, ये परमानेंट हम नहीं मान सकते। हो सकता है कि ये टेम्परेरी ओपनिंग हो। आज कोई न्यूज़ के बाद मार्केट अच्छे से ओपन हो गई, हो सकता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि मार्केट दोबारा गिर जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप के कमेंट के ऊपर ही सब कुछ मार्केट पर डिपेंड कर रहा है इस वक्त। तो अगर हम अभी ये सोचें कि वॉर एंड हो गया है तो हम इस चीज़ को नहीं मान सकते और हम बिल्कुल अपने पैसों को सारा अगर हम अभी इन्वेस्ट कर दें तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो हमें धीरे धीरे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। जैसे जैसे मार्केट गिर रही है हम SIP मोड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहें। इसके अलावा एक पॉजिटिव मार्केट इंडिकेटर ये भी है कि रुपया जो लगातार गिर रहा था, जहाँ पर हमने 94 रुपये तक टच करते हुए भी रुपये को देखा है, आज रुपये में लगभग 35 पैसे की पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली है। इस वजह से FIIs भी लगता है इंडियन मार्केट पर ट्रस्ट कर रहे हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए अब मार्केट में आ चुके हैं। तो इसका भी एक रीज़न है कि आज निफ्टी और सेंसेक्स की पॉजिटिव ओपनिंग थी। इसके अलावा यहाँ पर US तो कह रहा है कि हमारा लगातार कम्युनिकेशन है ईरान के साथ, बट ईरान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। US जो कह रहा है कि क्या ये सभी बातें सच है, क्योंकि US तो कह रहा है कि हम लगातार 2 दिन से कम्युनिकेट कर रहे हैं ईरान के साथ। तो अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने मार्केट में आए हैं तो यहाँ पर हमें अपनी जिम्मेदारी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। एक पॉजिटिव मार्केट इंडिकेटर ये भी है कि रुपया जो लगातार गिर रहा था, जहाँ पर हमने 94 रुपये तक टच करते हुए भी रुपये को देखा है, आज रुपये में लगभग 35 पैसे की पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली है। इस वजह से FIIs भी लगता है इंडियन मार्केट पर ट्रस्ट कर रहे हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए अब मार्केट में आ चुके हैं। तो इसका भी एक रीज़न है कि आज निफ्टी और सेंसेक्स की पॉजिटिव ओपनिंग थी। इसके अलावा यहाँ पर US तो कह रहा है कि हमारा लगातार कम्युनिकेशन है ईरान के साथ, बट ईरान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। US जो कह रहा है कि क्या ये सभी बातें सच है, क्योंकि US तो कह रहा है कि हम लगातार 2 दिन से कम्युनिकेट कर रहे हैं ईरान के साथ। तो अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने मार्केट में आए हैं तो यहाँ पर हमें अपनी जिम्मेदारी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। देखिए, जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस अभी आने वाला है ना मार्केट में, ये लॉन्ग टर्म तक इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। देखिए, इंडिया में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज अभी डिस्टर्ब हो चुकी है। रीज़न है गैस सप्लाई ना मिलने की वजह से, और जब तक उनकी गैस सप्लाई नहीं मिलेगी तब तक उनका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक उनका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो कंपनीज लॉसेस में आ रही है। और गैस शॉर्टेज होने की वजह से प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, और जब जब प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंपनीज के प्रॉफिट कम होंगे, और जब जब कंपनी के प्रॉफिट्स कम होंगे इनका इम्पैक्ट सीधा सीधा उनके शेयर्स के ऊपर आएगा। तो इस वक्त मार्केट की यही हालत चल रही है। तो अगर आपको कोई भी मार्केट का कोई ऐसा शेयर या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि कम रेट पर मिल रहा है, जो आपको लगता है कि इसका वैल्यूएशन ज़्यादा होना चाहिए बट अभी आपको कम रेट पर मिल रहा है, तो आप उसको लगातार बाइंग करते रहिए। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको म्यूचुअल फंड्स किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आप हमसे वीडियो में दिए हुए नंबर से कनेक्ट करके हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारे साथ शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।